कभी सोचा है एक नन्हा सा बच्चा जो बस रोना जानता है, वो धीरे धीरे दुनिया को समझना, सही और गलत में फर्क करना और तो और बातें करना कैसे सीख जाता है। आज हम बात करेंगे उन 4 जीनियस लोगों की जिन्होंने बचपन के इसी कमाल के सफर के रहस्यों से पर्दा उठाया। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? भाई आखिर कैसे एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल हेल्पलेस होता है, वो एक थिंकिंग, समझने वाला और यहां तक कि अपनी बात कहने वाला इंसान बन जाता है? इसका जवाब छुपा है 4 कमाल के विचारकों के काम में। तो ये हैं वो 4 स्तंभ, हमारे आज के 4 हीरोज, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग और नोम चोम्स्की। कमाल की बात यह है कि ये सब अलग अलग देशों से थे, लेकिन इन सब ने मिलकर हमें ये समझने में मदद की कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, समाज से उसका क्या रिश्ता है और सबसे जरूरी सही गलत की समझ कैसे बनती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम पियाजे के साथ देखेंगे कि मन का निर्माण कैसे होता है। फिर वाइगोत्स्की से जानेंगे कि साथ मिलकर सीखना क्यों जरूरी है। उसके बाद कोहलबर्ग के साथ नैतिकता की सीढ़ी चढ़ेंगे और आखिर में चॉम्स्की से भाषा के राज को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। पियाजे ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिसमें हम बस ज्ञान भरते जाएं। नहीं, बल्कि वो तो एक नन्हे वैज्ञानिक जैसे हैं जो खुद ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे के मुताबिक ये जो विकास है ना, ये 4 स्टेजेस में होता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के लेवल्स की तरह। पहले लेवल पर बच्चा बस अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, छूकर, चखकर, देखकर दुनिया को जानता है। फिर धीरे धीरे वो सिंबल्स यानी इशारों और तस्वीरों को समझने लगता है। और फिर बारी आती है लॉजिक की, और आखिर में वो बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी समझने लायक हो जाता है। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ वो पीकाबू वाला खेल तो सबने खेला ही होगा, है ना? जब हम अपना चेहरा छिपाते हैं तो उन्हें सच में ऐसा लगता है कि हम गायब हो गए हैं। आपको शायद ये एक मामूली सा खेल लगे, पर यह छोटी सी बात पियाजे के एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ इशारा करती है। और वो आइडिया है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब ये समझ जाना कि कोई चीज तब भी मौजूद रहती है जब वो हमारी नजरों के सामने ना हो। जिस दिन बच्चा ये समझ जाता है कि तकिए के नीचे छिपाया हुआ खिलौना सच में गायब नहीं हुआ है, बस छिपा है, समझ लीजिए कि उसने अपने दिमागी विकास का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे ये सब सीखते कैसे हैं? पियाजे कहते हैं इसका जवाब है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में जानकारी रखने के लिए छोटी छोटी फाइल्स या फोल्डर्स बने हुए हैं। जब भी कोई नई जानकारी मिलती है तो दिमाग या तो उसे किसी पुरानी फाइल में डाल देता है या फिर उसके लिए एक बिल्कुल नई फाइल बना लेता है। बस यही स्कीमा हमारे ज्ञान की नींव। अच्छा, तो पियाजे ने बच्चे को एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह देखा जो अकेले ही खोज कर रहा है। लेकिन अब चलते हैं लेव वाइगोत्स्की के पास। वाइगोत्स्की का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि भाई, विकास कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एक टीम वर्क है, एक सोशल कोलैबोरेशन है। और यहीं पे हमें दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ पियाजे हैं जो कहते हैं कि बच्चा खुद खोज करके सीखता है, दूसरी तरफ वाइगोत्स्की हैं जो कहते हैं कि नहीं, बच्चा दूसरों के साथ मिलकर, उनसे गाइडेंस लेकर सबसे अच्छा सीखता है, जैसे कोई अप्रेंटिस या प्रशिक्षु हो। वाइगोत्स्की का एक और कमाल का आइडिया है स्कैफोल्डिंग। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है साइकिल चलाना सीखना। याद है जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तो कोई पीछे से साइकिल पकड़ लेता था, वो जो टेम्परेरी सपोर्ट मिलता था ना, बस वही है स्कैफोल्डिंग। और जैसे ही हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं वो सपोर्ट हटा लिया जाता है। सीखने सिखाने में भी बिल्कुल यही होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये मदद कितनी और कब मिलनी चाहिए। यहीं पर वाइगोत्स्की का एक और कॉन्सेप्ट आता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप इसे सीखने का मैजिक जोन या स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। ये वो जोन है जहां कोई काम इतना मुश्किल है कि अकेले करना मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि किसी की मदद से भी ना हो पाए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली ग्रोथ, असली लर्निंग इसी जोन में होती है। चलिए अब एक और बहुत गहरे सवाल पर आते हैं। हम सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं? हमारी नैतिकता कैसे बनती है? इसी सवाल के जवाब की तलाश में हमें ले गए लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने हमें मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिकता के विकास को समझने का एक नक्शा दिया। इसे समझाने के लिए कोहलबर्ग ने लोगों के सामने एक कहानी रखी जिसे हैंस डिलेमा कहते हैं। कहानी यह है कि एक औरत मरने वाली है
और उसे बचाने वाली दवा बहुत महंगी है। उसका पति क्या करे? क्या उसे वो दवा चुरा लेनी चाहिए? अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कोहलबर्ग को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जवाब हाँ है या ना। उनका फोकस था जवाब के पीछे के क्यों पर। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप क्या फैसला लेते हैं, जरूरी ये है कि आप उस फैसले तक पहुंचे कैसे। और इसी क्यों के आधार पर कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए। पहला लेवल है जहां हम सिर्फ सजा से बचने के लिए नियमों को मानते हैं, जैसा कि छोटे बच्चे करते हैं। दूसरा लेवल है जहां हम नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो समाज के नियम हैं और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और तीसरा, सबसे ऊंचा लेवल, जहां इंसान अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसला करता है, भले ही वो समाज के नियमों या कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। और अब बारी है हमारे आखिरी स्तंभ नोम चोम्स्की की। चोम्स्की ने भाषा को लेकर एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हम भाषा सिर्फ सीखते नहीं हैं, बल्कि भाषा सीखने की काबिलियत हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। ये एक जन्मजात चीज है। चॉम्स्की ने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या संक्षेप में LAD कहा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सब एक तरह की ग्रामर चिप के साथ पैदा होते हैं। ये चिप हमारे दिमाग में पहले से ही फिट होती है और यही हमें दुनिया की किसी भी भाषा के बेसिक नियमों को बड़ी आसानी से समझने में मदद करती है। और शायद यही वजह है कि बच्चे इतनी तेजी से और नेचुरली भाषा सीख जाते हैं। तो चॉम्स्की का मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि भाषा सीखने की ये जो काबिलियत है ना, ये यूनिवर्सल है। ये हर इंसान में जन्म से होती है। ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे उड़ना पक्षियों की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो हमारे पास अब पहेली के 4 जरूरी टुकड़े आ चुके हैं। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की का सोशल अप्रेंटिस, कोहलबर्ग की नैतिकता की सीढ़ी और चॉम्स्की का लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। अब सवाल यह है कि जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। देखिए, हर थियरिस्ट हमें बचपन को देखने का एक अलग लेंस से एक अलग नजरिया देता है। पियाजे हमें दिखाते हैं कि हम अपना दिमाग खुद कैसे बनाते हैं, स्टेज बाय स्टेज। वाइगोत्स्की हमें याद दिलाते हैं कि हम दूसरों की मदद से सबसे अच्छा सीखते हैं। कोहलबर्ग हमें बताते हैं कि हमारी सही गलत की समझ कैसे वक्त के साथ इवॉल्व होती है। और चॉम्स्की कहते हैं कि हम सब भाषा के एक ब्लूप्रिंट के साथ ही पैदा होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये थियरीज एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सही है और बाकी गलत, नहीं, बल्कि ये सब एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये चारों मिलकर हमें इंसानी विकास की एक ज्यादा कंप्लीट और गहरी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे हमारा दिमाग, हमारा समाज, हमारी नैतिकता और हमारी भाषा, ये सब मिलकर हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। इन 4 विचारकों ने सच में हमारी शिक्षा, हमारी पेरेंटिंग यानी परवरिश की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, खोज तो अभी भी जारी है। जैसे जैसे हम इंसानी दिमाग के रहस्य को और सुलझा रहे हैं, ये सोचना कितना एक्साइटिंग है ना, कि वो अगला बड़ा आइडिया क्या होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हमारी समझ को एक नए लेवल पर ले जाएगा, और वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को कैसे आकार